उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मनाया गया ये जश्न 2024 से पहले उसके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। ऐसा बूस्टर डोज जिसकी जरूरत शायद उत्तराखंड बीजेपी को थी। इसके अलावा ये कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को कमजोर भी करेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही थी वो तमाम दावे फेल हुए और अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो कुछ नतीजे देश के अलग अलग राज्यों में आए हैं वही आने वाले चुनाव के लिए भी निर्णायक साबित होंगे। 2024 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी 2018 में हारी थी, लेकिन अब उसे जीत मिली है। इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि उत्तराखंड में अब 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का उसका जो संकल्प है वो जरूर पूरा होगा और कांग्रेस के तमाम दावे वो एक बार फिर फेल हो जाएंगे। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया। जीत से बीजेपी उत्साहित है और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी और जिसको टिकट मिलेगा उसे उम्मीद यही होगी कि मोदी के करिश्मे के नाम पर वो लोकसभा तक जरूर पहुंच जाएगा। अपना कामकाज भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारें कर रही हों या ना कर रही हों, लेकिन मोदी मैजिक का सहारा उन्हें जरूर मिल रहा है और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि मोदी मैजिक 2014 से लेकर अब तक बरकरार है और उस मोदी लहर को कांग्रेस कैसे रोकेगी ये भी समझ नहीं आ रहा। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सयाने नेता हरीश रावत खुद ये कह रहे हैं कि इस हार से कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। हरीश रावत तो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब जनता के मुद्दे हैं क्या, वो समझ नहीं पा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, हर घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है, बेरोजगारी दुनिया में सर्वाधिक है, इसके बावजूद जनता विपक्ष के साथ नहीं आ रही, बीजेपी को ही लगातार जीत मिल रही है। हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि वो रणनीति अलग तरीके से बनाने की जरूरत है कांग्रेस को और उस पर वो काम भी करेंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर इस हार ने बीजेपी का मनोबल बढ़ाया है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती अब है कि वो किस तरीके से इस माहौल में खुद को बचाए रख पाती है।